जिनको जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। जिनको सांपिन भी प्यार करती है, उनको जिसने जंगल दिया, ऐसे माता के पुत्र से बढ़कर के अभागा और कौन होगा। राम जी महाराज ने सुना। राम जी महाराज ने कहा कि तुमको कोई बुरा कहे तो उसका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाए, और मूर्ख को वही दोष देगा जिसने गुरु और साधुओं की सेवा नहीं की। हे भरत, तुम अपने मन को प्रसन्न कर लो, संकोच छोड़ दो, और जो कुछ भी कहो वो हम करने के लिए तैयार हैं। राम जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है कि मेरे पिता ने मुझको छोड़ दिया, सत्य को नहीं छोड़ा। राखे और राय सत्य मुहि त्यागी, तास वचन मेटत अति सोचू। उनके वचन के नष्ट करने में मुझे सोच है। लेकिन हे भरत, आज तुम्हारा आसन इतना ऊंचा हो गया है कि उसको भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो करो सो याज। सत्य संद रघुबर वचन, सुनिभा सुखी समाज। भरत जी महाराज, लोग तो खुशी हो गए, लेकिन भरत जी सोचते हैं क्या करें। भरत जी ने कहा, प्रभु बहुत मैं 3 विकल्प आपके सामने रख रहा हूं, उसमें आप जो चाहें सो स्वीकार कर लें। क्या कि मैंने तिलक की सामग्री सब वहां से लाया हूं अयोध्या जी से, और यहीं पर वशिष्ठ जी महाराज आपको राजा बना दें, और राजा बनकर के आप चले जाएं से अयोध्या जी। असानुज पठय मोहि बन, और मैं और शत्रुघ्न दोनों जंगल चले जाएंगे पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए। सानुज पठय मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। एक दूसरा विकल्प है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों अयोध्या चले जाएं। न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। 2 विकल्प। और तीसरा विकल्प एक और है, हम लक्ष्मण शत्रुघ्न, अगर आप सोचेंगे 3 जंगल में आए 3 रहें, तो हम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तीनों जंगल में चले जाएं और आप श्री सीता जी को लेकर के अयोध्या चले जाएं। न तरु बा जाहि बन तीनों भाई, बहुरी सी सहित रघुराई। भगवान बड़ी चिंता में पड़ गए, अब क्या करें, कैसे करें। बड़ी चिंता में है। और भरत जी ने कह दिया कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो यही आय सुदेव। आप प्रसन्न होकर के संकोच छोड़ के जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार। रघुनाथ जी चिंता में हैं। ठीक उसी समय एक दूत आए और आकर के खड़े हुए बाहर। लोगों ने आज कहा महाराज जनक जी के दूत आए, जनक जी महाराज के दूत आए। वशिष्ठ जी ने बुलाया, जनक जी के दूत आए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि कहो कुशल है जनकपुर में। कि महाराज आपने पूछ लिया इसलिए कुशल है, नहीं तो कौशलनाथ महाराज श्री दशरथ के जाने के बाद कुशल कैसी। नाहित कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ। स्थिति ये थी महाराज, जिस समय चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ की मृत्यु का समाचार जनकपुर में पहुंचा, लोग शोक के कारण पागल हो गए। जनक जी महाराज ने मंत्रियों के राय से अयोध्या में दूत भेजा। बड़ी विषम परिस्थिति है जनक जी के सामने। अगर सचमुच श्री राम का विरोध हो रहा है भरत का राज्य के लिए, तो स्थिति यह है कि मेरी ही 4 बेटियां वहां पर हैं। समझिएगा इसको। जनक जी ने दूत भेजा, स्वयं नहीं गए। जाओ वहां का समाचार लेकर के आओ। जनक जी के दूत तब तक रहे जब तक भरत जी अयोध्या में रहे।
और जब भरत जी महाराज अयोध्या से चित्रकूट चले, अब इतना सारा समाचार लेकर के जनक जी के दूत जनकपुर आते हैं। जब भरत जी प्रस्थान कर लिए तब गए अवध चर भरत गति, बूझ देखी कर तूती, चले चित्रकूट ही भरत, चार मने दूत, चार चले तिरहूति, दूतन आई भरत कह करनी, जनक समाज जथामति बरनी। दूतों ने आकर के जनक के समाज में सब बातें सुनाई। महाराज दशरथ, महाराज जनक विभोर हो गए भरत जी का प्रेम सुनकर के। हम भी चलेंगे चित्रकूट। और महाराज कोई मुहूर्त नहीं है कि दुघरी साधि, आज चलेंगे, अभी चलेंगे, दुघरी साधि चले तत्काला। सबसे कठिन यात्रा है महाराज। जनकपुर से लेकर के चित्रकूट तक एक विश्राम नहीं है कि अब श्रामन मग महिपाला। ऐसा जब दूतों ने कहा, सब प्रसन्न हो गए। महाराज जी कहा ले आइए, सब प्रेम में मगन है। अब तो जनक जी भी आ गए हैं, अब तो राम जी को लौटा के लिए ही चलेंगे। जनक जी महाराज आ गए। कैसे आए, एक ध्यान देंगे। गिरिबर दीख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्यागे तबहि। जब जनक जी महाराज ने कामतगिरी का शिखर देखा तो वहीं से प्रणाम कर लिया, रथ को छोड़ दिया, पैदल चल रहे हैं। भगवान राम को जो समाचार मिला, सब लोग जाते हैं और आपस में दंड प्रणाम होता है, कुशल क्षेम होता है। और उसके बाद वहां पर उस दिन लोगों ने किसी ने जल भी नहीं ग्रहण किया। दूसरे दिन श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज कल सब लोग जल पिए बिना रह गए हैं, आज जनक जी से कहिए कि कम से कम अन्न ग्रहण करें। तो जनक जी ने कहा यहाँ चित्रकूट में अन्न लेना हमारे लिए उचित नहीं, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। इस प्रकार जनक जी का एक अलग शिविर लग गया, जनक जी का एक अलग अपना खेमा लग गया, है ना। तो श्री किशोरी जी की मैया सुनैना जी महारानी कौशल्या के पास आती हैं और श्री कौशल्या सुनैना सुमित्रा का बड़ा विलक्षण संवाद, बहुत विलक्षण संवाद है। मुझे क्लेश है कि मैं इस प्रसंग को छोड़ करके आगे चल रहा हूं। उस संवाद के बाद, उस संवाद में जो एक विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता, श्री कौशल्या जी ने कहा कि हे जनकराज की प्राणप्रिय, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं और मैं अपने राम की कसम खा के कह रही हूं। मैंने आज तक कभी जीवन में राम की कसम नहीं खाई है, लेकिन आज मैं राम की कसम खाने जा रही हूं, क्योंकि मैं जो कहने जा रही हूं उस पर लोगों के अन्यथा विचार हो सकते हैं। मैं ये कहने जा रही हूं कि जनक जी महाराज को आप ये कह दें कि किसी भी प्रकार से लक्ष्मण को अयोध्या भेज दें और भरत को राम जी के साथ भेज दें। ऐसा इसलिए कह रही हूं कि हे देवी सुनैने, मैंने पति को कलट कलट के बढ़ते देखा है, राम वियोग में पुत्र को कलट कलट के बढ़ते देखना नहीं चाहती। एक बात। दूसरी बात, जब मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राणेश्वर जब महाप्रयाण कर रहे थे, उस समय मेरे प्राणेश्वर ने एक छाती मुझको सौंपी। मेरे प्राणेश्वर ने कहा कौशल्य, मैं जा रहा हूं, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन हे वात्सल्यमयी, हे राम जननी, हे
करुणार्द्र हृदय कौशल्य, आज मैं तुमसे एक सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं। भरत हमारे कुल का दीपक है। मेरे भरत का प्रेम मुझसे कम नहीं है। मैं राम का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा भरत कैसे बर्दाश्त करेगा, मुझे चिंता ये है। हे कौशल्य, मेरा भरत मेरे कुल का दीपक है, अब मेरे कुल के दीपक भरत को अपने आंचल के नीचे रख लेना, अपने आंचल के नीचे रख लेना कौशल्य, उस दीपक को बुझने मत देना। जान्यो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहो महीपा। इसलिए हे सुनैने, आपसे प्रार्थना है कि महाराज से ऐसी प्रार्थना करें, और हमको अब दूसरा सहारा भी नहीं है। हमरे तो अब ईश गति करे मिथिलेश सहाय। सीता जी को लेकर के कौशल्या जी से आज्ञा मांग करके सीता जी को लेकर के श्री सुनैना जी अपने उटज में आती हैं। सिय समेत सिय मात तब चली सुआए सुपाए। सीता जी को तपस्वी वेश में देख करके सारा समाज दुखी हो गया, लेकिन भाग्यवान जनक ने जब सीता जी को देखा तपस्वी वेश में, जिसको 16 श्रृंगारों से सजा करके, जिसको 16 श्रृंगारों से सजा के डोले में बिठाया था, आज उस सीता को तपस्वी वेश में पेड़ों की खुरदरी छाल में लिपटे हुए श्री जनक राज ने जब देखा, आंसू जरूर चल पड़े, लेकिन श्री जनक के मुख से निकला, सीते आज तूने हमारे कुल को पवित्र कर दिया है, आज मैं परम संतुष्ट हूं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गंगा बड़ी पवित्र है, लेकिन तेरी कीर्ति रूपी नदी गंगा से भी पवित्र है। ऐसा जिति सुर सरी तीरति सरी तोरी, गवन कीन विधियंड करोरी। उसके बाद श्री सुनैना जी के श्री सीता जी के मन में है कि मुझे यहां रात में नहीं रहना चाहिए, यहां बस अब रजनी भल नाही। क्यों? कि मैं तपस्वी की स्त्री हूं, मैं वनवासिनी हूं, मेरा पति को छोड़ करके रात्रि में कहीं निवास करना उचित नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब से श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा 350 माताएं आई हैं, 700 माताएं आई हैं, तब से श्री किशोरी ने क्या किया है, पीछे छोड़ के आया हूं मैं। तब से श्री किशोरी क्या करती हैं, 700 वेशों में अपने को परिवर्तित कर लिया है, और 700 वेशों में अपने को परिवर्तित करके हर एक सास के पास जाती हैं और उनका पाद संवाहन आधी रात तक करती, हर एक सासों का पाद संवाहन करती। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। श्री किशोरी ने कहा नेत्रों की भाषा में, मेरी मैया, मेरी सासू आई हैं, मैं उनकी रोज सेवा करती हूं, समय पर मेरी सास कहेगी, मेरी कौशल्या मैया कहेगी, आज मेरी सीता कहां है, मां मुझे जाना चाहिए। श्री सीता जी को भेज दिया गया। श्री सुमित्रा जी ने, सुनैना जी ने कौशल्या जी की बात श्री जनक जी महाराज को सुनाई। जनक जी ने क्या कहा, ये मैंने कल या परसों बताया था आपको। उन्होंने निचोड़ कहा कि भरत जी कभी राम जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे। भोले भरत न पेली हैं, मनस्यु राम रजाए। अब इसके बाद एक प्रसंग आता है
कि भगवान स्नान करके गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज अब सबको जाना चाहिए, अब सबको यहां नहीं रहना चाहिए। आज गुरु जी ने नहीं कहा कि 2 दिन के बाद चले जाएं। आज गुरु जी ने क्या कहा कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह जी नहीं ती नहीं विधिवाम। राम जी लगे सोचने, गुरु जी क्या कह रहे हैं। राम जी, गुरु जी ने कहा, राम जी मैं प्रयास करूंगा कि आपके हृदय की बात रख सकूं, आप पधारो। श्री जनक के पास आते हैं और श्री जनक के पास आकर के श्री गुरुदेव कहते हैं कि हे जनकराज, आपके बिना इस असमंजस को कोई अब नष्ट नहीं कर सकता है। तुम बिनु असमंजस समन को समर्थ यही का। जनक जी महाराज भरत जी के पास आते हैं। समझ, एक प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यानी हम 4-4, 5-5 दोहे के प्रसंग को खाली 5 सेकेंड में निकाल रहे हैं। तो जनक जी महाराज आते हैं, श्री राम जी गए गुरु जी के पास, महाराज आप पधारे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई उनको जवाब देने की। वो आए जनक के पास, आप कुछ कर सकते हैं। जनक जी महाराज कुछ वचन नहीं दिए। वो आते हैं श्री भरत के पास और भरत जी से कहते हैं कि तुमको तो राम जी का स्वभाव मालूम है। राम जी सत्यव्रत हैं, धर्म में लगे हुए हैं, सबके शील स्नेह की रक्षा करते हैं, संकोच की बस कष्ट सह रहे हैं। हे भरत, तुम महान हो, आज तुम जो आज्ञा दोगे वही हम सब करेंगे। आज्ञा दोगे। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील सने, संकट सहत सकोच बस कहिए जो आयसु देव। राम जी, श्री भरत जी ने सुना।